हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओली बोर्ड एंड आई एम सिद्धार्थ देव। और इस लॉकडाउन के पीरियड में हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें सीजीएल के मेंस के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे डिस्कस होंगे, ताकि लॉकडाउन के बाद जो आपका मेंस का एग्जाम होगा उसमें आपको बेनिफिट मिले। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप ओली बोर्ड के एसएससी एंड आरआरबी एक्सप्रेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया है कि टू डू अ सर्टेन वर्क, जो रेशियो ऑफ एफिशिएंसी है ए की बी से, वो हमको दिए 3:7। अगर वो 7 काम करते हैं तो 10.5 दिन में काम खत्म होता है। फिर आपसे कहता है कि उन्होंने जो है 8 दिन काम किया। फिर आपसे जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको ये बताना है कि 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क, मतलब जो काम बचा था उसका अगर हमको 60% काम कराना हो तो ए को कितने दिन लगेंगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तो आसान होगा। आपको ये पता है कि उन्होंने मिलके 8 दिन काम किया, ठीक है। टोटल काम करना था 10.5 दिन में, ठीक है। और उन्होंने अगर 8 दिन काम किया है तो कितने दिन का काम उन्होंने छोड़ दिया? वो छोड़ दिया 2.5 दिन का काम। और 2.5 दिन का काम कितना होगा? अगर एफिशिएंसी 3:7 है, इसका मतलब सम करेंगे तो 10, तो जो हमारा वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 25। लेकिन हमको पूरा काम नहीं कराना, हमको उसका 60% काम कराना है। तो 25 और 60% कितना होता है? 15 होता है, ठीक है। 15 काम किससे कराना है? हमको ए से कराना है। ए की एफिशिएंसी 3 है तो 15/3 कर देंगे, आपका 5 जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस क्वेश्चन को ओरल भी कर सकते थे माइंड में, ठीक है। आप मेंस में भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा पेन जितना आप कम चलाएंगे उतना आपका टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 तो इजी है वैसे। ये क्वेश्चन आया था मेंस में। इसको हम करते हैं तो बोर्ड मास रूल होगा, वो आपको पता होगा। तो उसमें देखेंगे, पहले ब्रैकेट है तो हमारे क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट नहीं है, बट उसके बाद ओ आता है, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। तो हम पहले ऑफ वाला सॉल्व कर लेंगे। जैसे ऑफ कहाँ कहाँ है? 8 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे आपको दिया हुआ, ठीक है। तो पहले आप ऑफ वाला सॉल्व कर लेंगे तो आप ये लिख देंगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 16 हो गया, ये आपका 8 हो गया और ये भी आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम। अगर आप ऊपर न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास आ रहा है ऊपर, एक तो 7 हो गया, 7 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 8 इंटू 8 दैट इज 64/64, दैट इज 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपका 16 है, तो प्लस 8 डिवाइडेड बाई करेंगे तो ये भी आपका 16 ही बचेगा। न्यूमरेटर में अगर आते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना हो गया आपका? 1/4 प्लस यहाँ पे कितना है? 4 इंटू 4 दैट इज 16 डिवाइडेड 4, ये अल्टीमेटली 4 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ माइनस साइन है। अब देखिए यहाँ पे ये 8 है, 4 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 1/2। देखिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी आप जल्दी से ओरली कर सकते हैं। ऊपर आपका आ जा रहा है कितना? 24 आ गया और नीचे आपका आ गया 4 माइनस 1/4। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर आ जाएगा 96, ठीक है। और नीचे आपका आ गया 15। तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है। 90 होता है तो 6 से जो भी थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन होगा, आपको दिख रहा है ऑप्शन डी, आप टिक कर देंगे। एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है इफ साइन थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा, ठीक है। तो अगर साइन थीटा √3 cos थीटा है, यहाँ से आपको tan थीटा √3 मिल गया, तो आपको थीटा की वैल्यू क्या मिल जा रही है? आपको मिल जा रही है 60 डिग्री, ठीक है। ये क्लियर है। फिर आपको एक एक्सप्रेशन दी हुई है कि आपको 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है और आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो देखिए, एक तो ऑप्शन है कि आप जो है 60 डिग्री पुट कर देंगे, पूरे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन मेंस के एग्जाम है, अगर आप थोड़ा समय अपना बचा सकते हैं, ऑप्शन में थोड़ा लॉजिकली देखें तो देखिए यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि आपको ये पता है कि यहाँ पे 10√3 आप देखें तो चारों ऑप्शन में कॉमन आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो आपका दूसरा पार्ट है, लेके 33/3
आपका 33/6, 19/6 और यहाँ 19/3, ये डिफरेंट है। इसका मतलब जो आपका फ्रैक्शन में है, जहां पे आपका कोई भी रूट का वैल्यू नहीं आ रहा है, अगर हम उस पार्ट पे फोकस करें तो अगर आप 60 रखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ये पता है कि साइन थीटा 60 के केस में क्या होगा, √3/2। तो आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 इंटू 3/4। फिर आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका 60 रखने पे, ये आ जाएगा आपका 4। लेकिन जो आपका साइन थीटा इंटू सेक थीटा है और जो कोसेक थीटा है, यहाँ पे अगर आप 60 रख रहे हैं तो आपका जो नंबर आएगा वो रूट में आएगा। लेकिन हम रूट वाले नंबर पर फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया तो ये आपका आ रहा है 11/2, ठीक है। और जो दूसरे आपके एक्सप्रेशन से नंबर आएंगे वो आपके रूट में आएंगे। तो अगर 11/2 हमारा आ रहा है, हम रूट वाला नहीं देखते हैं, तो आप चारों ऑप्शन में देखिए और मुझे ये बताइए कि 11/2 कहाँ पे जो है हो सकता है। सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे 33/6 है, यही 11/2 हो सकता है। बाकी किसी भी ऑप्शन में कभी भी 11/2 नहीं आएगा आपका। तो आपको जो है रूट वाला टर्म नहीं निकालना है और आप थोड़ा सा जो है आप कम से कम 30 सेकंड यहाँ पे बचा सकते हैं। पूरा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा और आपका ऑप्शन बी की हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एवरेज का क्वेश्चन है। इसको हम एक नए मेथड से करेंगे आज। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, उसको एक चार्ट के फॉर्म में हमने यहाँ पे बना लिया है कि कोई 13 नंबर है, उनका एवरेज 47 है। जो पहले 3 नंबर है उनका एवरेज 39 है, अगले 7 का 49 है। और फिर आपसे कह रहा है कि जो 11th नंबर है वो 2 टाइम्स है 12th नंबर के, और 12th नंबर जो है वो 3 लेस है 13th नंबर के। तो आपको 11th और 13th का क्या है, एवरेज बताना है। तो हमने 12th नंबर को स्मॉल ए मान लिया है, तो आपका 11th नंबर हो गया 2a और 13th नंबर हो गया आपका a+3। तो हमको जो निकालना है 11th और 13th का एवरेज, वो आपका हो जाएगा 2a + a+3, दैट इज 3 टाइम्स a+1/2। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या स्मॉल ए वैल्यू की जरूरत होगी। तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो है कि आप 13 × 7 करके फिर बाकी ये चीजें यहाँ से माइनस करेंगे, तो वो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आपको 2 से 2.5 मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप ओरली भी कर सकते हैं। देखिए कैसे है, अगर हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए जो 13 नंबर है उनका एवरेज अगर 47 है और हमको जो पहले 3 नंबर है उनका एवरेज दिया है 39, तो 47 से अगर आप 39 माइनस करें तो आपको 8 कम हो रहा है, -8। तो 3 टाइम्स ऑफ -8 दैट इज -24। फिर अगले 7 में ये 49 है और यहाँ पे आपका 47 था, तो 2 बढ़ रहा है। 7 × 2 आपका हो गया +14, ठीक है। तो अगर इन दोनों से आप डेविएशन निकालें तो ये आपका आ रहा है कितना, -10। इसका मतलब है जो हमारे बाकी 3 नंबर हैं वहां से डेविएशन +10 आएगा, क्योंकि नेट डेविएशन जो होता है वो कितना होता है, 0 होगा हमेशा। तो यहां से अगर आप नेट डेविएशन निकालेंगे तो अगर इनको ऐड करें 2a + a + a+3, तो आपका ये आ जाएगा कितना, 4a + 3। ये आपका हो जाएगा 47 था, तो 47 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 151, ठीक है। तो यहां से अगर आप a की वैल्यू निकालते हैं तो वो आपको आ रही है 37। ये क्लियर हो गया। a 37 है, इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो 37 + 1 38/2 19 19 57, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया, ठीक है। तो ये नेट डेविएशन का कंसेप्ट था कि ये -10 था तो बाकी 3 इसको कंपनसेट करेंगे उतने से। तो वहां से आप अगर वैल्यू निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे फिगर्स छोटे आ रहे हैं, आपको उतना मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है। और ये आप ओरली भी कर सकते हैं माइंड पे, अगर आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस में रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, x⁴ 8 - 1442 × x⁴ 4 + 1 = 0। तो आपको पॉसिबल वैल्यू बतानी है x - 1/x की। तो देखिए पावर 8 है तो भी कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको x⁴ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x⁴ + 1/x⁴ = 1442। अब पावर 4 से पावर 2 आना है तो क्या करते हैं, हम 2 ऐड कर देते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 14 और 44।
अब इसका आपको अंडर रूट लेना है, तो ये किसका स्क्वायर है? ये 38 का होता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि एक ट्रिक होती है, आपको पता हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² मिल गया कितना? 38। अब आपको बताना है x माइनस 1/x। ये कितना हो जाएगा? 38 जो होता है, ये अंडर रूट में हम इसमें से क्या करते हैं? 2 माइनस कर देते हैं, दैट इज 36। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C 6। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल था, बट हाँ आपको ये थोड़ा सा स्क्वायर अगर याद रहेंगे तो आपके टाइम बचेंगे। तो आप जो भी स्क्वायर्स हैं कैसे निकालते हैं उसके वीडियो जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो डेटा आपको दिया है कि आपके पास दो इक्वेशन है लाइन की, एक है 3x प्लस वाई माइनस 5 इजकल टू 0 और दूसरी है 2x माइनस वाई माइनस 5 इजकल टू 0। तो और ये जो है इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट है a, b। तो आपको वैल्यू बतानी है 3a प्लस b की। तो देखिए यहाँ तो बेसिक ही अप्रोच लगेगी। आप एक बार इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 5x मिल जाएगा इजिकल टू 10। ये आपको दिख रहा होगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है, और फिर अगर x2 आया है तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? y आ गई -1। इसको उठा के आप 3a प्लस b में रख देंगे, दैट इज 6 माइनस 1 5 जो है आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे मेंस में आपको। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है आपको? इफ अंडर रूट ऑफ 86 माइनस 60 रूट 2 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2। तो आपको वैल्यू बतानी है अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो आपका अंडर रूट में दिया है ये आपका 86 माइनस 60 रूट 2। ठीक है, इसको आपको क्या करना होता है, जो 86 है उसको आपको देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में कैसे ब्रेक होगा, और जो दूसरा आपका है 60 रूट 2 वो 2x वाई के फॉर्म में कैसे ब्रेक होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है, माइनस 2xy इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं तो ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया है? a माइनस बी रूट 2। तो आइए देखिए क्या होगा इसमें। अगर हम पहले बात करते हैं 60 की, 2xy। ठीक है, तो अगर 60 इंटू 2 है तो ये आपको क्या हो जाएगा? 2 इंटू 30 हो जाएगा, 30 रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं। इसका मतलब जो एक्स वाई है वो 30 है। तो 30 देखते ही सबके दिमाग में क्या आता है? या तो 6 इंटू 5 होगा या 5 इंटू 6, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, ये क्लियर है। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि 86 कैसे आ रहा है, तो हम सपोज करते हैं कि ये 6 और 5 रूट 2 का है, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 50 86 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सही है। लेकिन एक बात आप ये देखिए कि हमको जो निकालना है वो निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ए की वैल्यू आप बी लिख दें चाहे बी की वैल्यू आप ए लिख दें और उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब 36 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 36 और 25, ये आपका आ गया 61। ठीक है, 61 है मतलब 8 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 8 का 64 होता है, तो 7.8 ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा एजम्पशन चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे ब्रेक करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या दिया है? एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमने ले लिया। तो इसमें जो ए बी है और आपका ए सी है वो एक्सटेंड होते हैं पी और क्यू पे। ठीक है, फिर आपसे कहता है कि जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल है सी पी बी और एंगल बी सी क्यू का, वो मिलता है ओ पे। और आपको क्या दिया है? एंगल ए की वैल्यू दी है वो है आपकी 44 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है हाफ ऑफ द एंगल बीओसी बताना है आपको। तो देखिए अगर हम एंगल बीओसी निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा 90 माइनस कितना? 44 का आधा 22। तो ये आपका हो गया कितना? 68 डिग्री। तो अगर हाफ को हाफ बतानी है तो कितना हो गया डायरेक्ट? 34, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, बट हाँ आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है आपको? एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये हमने ले लिया ट्राइंगल ए, ये बी है हमारा, ये सी है। बी सी जो एक्सटेंड होता है पॉइंट डी पे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है? एंगल ए डी सी, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ये इक्वल है एंगल बी ए सी के। ठीक है, अगर सी ए की वैल्यू जो दी है हमको दी है 12 और सी बी दिया है हमारा 8। ठीक है,
तो देखिए वैसे यहाँ पे हमने जो पॉइंट डी है वो ट्राइंगल के बाहर इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो सारे ऑप्शन जो है वो सी बी दैट इज 8 उससे ज्यादा दिए हैं। इसका मतलब सी डी जो है वो बड़ी लेंथ होगी तो डी ट्राइंगल के बाहर होगा। तो अब हम देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, अगर हम ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल बी ए सी को देखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल में एक एंगल तो बराबर दिया है हमारे क्वेश्चन में और एंगल सी हमारा कॉमन हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। अगर हम रेशियो निकालते हैं, अब देखिए ये छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट क्या दिया है, 8 दिया है, ठीक है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट दिया है 12, तो 8:12 दैट इज 2:3, ठीक है, ये हमारा रेशियो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले एंगल टोटल एंगल ए को अल्फा मानते हैं तो हमारा एंगल ए बी सी भी जो हो जाएगा वो अल्फा हो जाएगा। तो अगर अब छोटे वाले ट्राइंगल में 12 है तो बड़े वाले ट्राइंगल में कितना होगा, 2:3 रेशियो के हिसाब से, ये 6 टाइम बड़ा है तो ये भी हमारा 6 टाइम बढ़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये जो 18 हो जाएगी ये हमारी लेंथ हो जाएगी सी डी की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको देखिए हमने रेशियो से कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए आपको क्या कह रहा है, अ पर्सन मार्क्स हिज गुड x% above the cost price and allows a discount of 30% on the marked price. If his profit percent is 5%, then find the value of x. x जो है कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा है, मतलब आपको मार्कअप बताना है यहाँ पे। तो देखिए क्या करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं 100, ठीक है, और अगर आपको 5% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब ये सामान जो है 105 रुपए जो होगा वो उसका सेलिंग प्राइस होगा। अब आप यहाँ से ये निकालिए कि इसका मार्क प्राइस कितना होगा, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें हम 30% का जो यहाँ पे डिस्काउंट देंगे तो वो हमको 105 मिल जाएगा। और ये जो 50 है ये मतलब 100 में ऐड करते हैं, तो सपोज आप 150 लिखते हैं यहाँ पे, 150 का अगर आप 30% 45 माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वही आपका मार्कअप हो जाएगा, दैट इज 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ओरली भी है, क्वेश्चन ओरल था तो लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसको आप कोशिश करिएगा ओरल करने की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 96 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी माइनस 2c, तो आपको वैल्यू बतानी है अंडर रूट में ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए की। तो देखिए इसको करने के दो मेथड हैं, एक तो आप अगर ट्रेडिशनल से करना चाहते हैं तो देखिए जो इक्वेशन बनी है हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना चाहेंगे, तो सारे टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 16 ये ए की इक्वेशन हो गई, फिर बी स्क्वायर माइनस 8b प्लस 16 आपकी बी की इक्वेशन है। अब हम 16 क्यों लिए हैं, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो दो बार 16 यूज कर लिया मतलब 32, तो 96 जो हमारा कोफिशिएंट था उसमें हमारा 64 बचा, तो वो चला जाएगा हमारा सी स्क्वायर के साथ। तो आपकी वैल्यू आ गई सी स्क्वायर की कितनी, सी स्क्वायर प्लस 16c प्लस 64। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू मिल गई 4 और आपकी c की वैल्यू मिल गई 8। तो आप इसको रख के आंसर तो निकाल सकते हैं, बट हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम इसको ओरली कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप एक चीज ध्यान दें तो जो अंडर रूट में टर्म है वो आपका है ए बी माइनस बी सी और आपका क्या है प्लस सी ए है। अगर ए और बी की वैल्यू बराबर है, ठीक है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे सी भी कॉमन है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको क्या बच रहा है, बस ए बी, और ए कितना है आपका 4 है, तो दैट इज अंडर रूट 16, तो आपका 4 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये क्लियर है। इससे भी ज्यादा एक शॉर्टकट मेथड है अगर आप इसको समझें। देखिए अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ है और यहाँ 8a प्लस 8b है। इसका मतलब जो दोनों इक्वेशन आएगी आपकी वहां पे क्या है, ए और बी की वैल्यू सेम आने वाली है, ये आपको पता हो जाना चाहिए। तो अगर आप ए की इक्वेशन बना लें, चाहे ए की चाहे बी की, और उसकी वैल्यू निकाल लें, आपको बाकी दोनों निकालने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 आप निकाल लीजिए। तो 4 इंटू 4 16 अंडर रूट करेंगे, 4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका बहुत टाइम बचेगा।
तो आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको यूज़ करिए, बट आप कोशिश करिए कि जिसमें टाइम आपका सबसे ज़्यादा बच रहा हो आप उसी को लेके चलिए। थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसको हम निकाल लेते हैं एक क्यूब से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है जो मटेरियल लेफ्ट होगा वो कितना परसेंटेज होगा वॉल्यूम के, आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक क्यूब है, अगर हम यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे तो वो इसके चारों सरफेस को ऐसे टच करेगा, ठीक है, और ऐसे वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और सेम विथ नीचे वाले पोर्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए जो रेडियस होगा सिलेंडर का वो हमारे जो क्यूब की साइड है उसका हाफ होगा, और जो हाइट होगी वो बराबर हो जाएगी हमारे साइड के। तो अगर आप वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखेंगे सिलेंडर के, तो जो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी वो हो जाएगी पाई/4, तो आपका रहेगा ही रहेगा, और ये आपका आ जाएगा ए क्यूब। क्यों? आर स्क्वायर इंटू एच करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो मतलब पाई/4 फैक्टर है, हमको इस पे फोकस करना है। तो पाई की वैल्यू आपकी क्या होती है 3.14, और अपॉन अगर आप 4 करेंगे तो ये आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 0.78, ठीक है। तो अगर 0.78 मिल रहा है, तो अगर आपको लेफ्ट बताना है कितना बच गया, तो अगर इसको 1 से माइनस कर देंगे तो ये अप्रोक्सीमेट, अगर जो नियरेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा 21 के, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना था, थोड़ा सा आपको बस विजुअलाइज करना है चीज़ों को कि कैसे करना है यहाँ पे। तो पाई/4 जो है इस पे फोकस करेंगे तो आपका 21 जो है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर इज x/y एंड देयर रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इज a/b। तो आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर हाइट। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको ये पता है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आर के स्क्वायर से और एच से। तो अगर आपको डायमीटर का रेशियो दिया है मतलब रेडियस का रेशियो दिया है, और आपको हाइट का रेशियो पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे जो है डायमीटर का रेशियो a/b है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आपका a² / b² आ जाएगा। ये क्लियर है। तो हाइट निकालेंगे तो बी² ऊपर जाएगा, a² नीचे आ जाएगा, मतलब b² का जो कोफिशिएंट है न्यूमरेटर में होगा। ऐसा कोई एक ऑप्शन है, कोई ऑप्शन सी एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको टोटल निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन सी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, cos⁻6 थीटा प्लस sin⁻6 थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपके लिए सबसे सेफ वैल्यू होती है 45 डिग्री पुट कर देना। तो अगर आप 45 पुट करते हैं तो cos⁻6 थीटा ये आपका हो जाएगा कितना, 1/√2⁻6 हो गया। इसका मतलब है 1/8 प्लस 1/8 दैट इज 1/4 एंड माइनस 1 दैट इज माइनस 3/4, और यहाँ पे आपका आएगा 1 प्लस 1 2 प्लस इंटू 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया -3, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आपके जो है ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, आप इसकी अप्रोच लेके चलिएगा रेदर देन आप सॉल्व करिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, a is 28% more than b and c is 25% less than the sum of a and b, then by what percentage will c be more than a। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि हम b को मान लेंगे 100, ठीक है। अगर आप b को 100 मानते हैं तो a आपका 28% है, तो ये हो गया 128, इसका सम कितना हो गया 228। अब आप 25% लेस है तो 4 टाइम्स तुरंत डिवाइड आपको करना है, वो आपका कितना आ जाएगा 228 का 57, मतलब आप 57 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 171। अब देखिए आपको क्या बताना है c का a के रिस्पेक्ट में, इन दोनों का इसका डिफरेंस कितना है 43, ठीक है। तो अगर 43 डिफरेंस है 128 पे तो 43% तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब हमारे पास जो बाकी ऑप्शन बच रहे हैं अगर आप देखें तो 3 ऑप्शन बचे हमारे पास। हमको ये पता है कि 1/3 का क्या मतलब होता है, 1/3 का मतलब होता है आपका 33.33%, ठीक है। तो ये जो 43 है ये 128 का कितना परसेंटेज है, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 42 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या है, जो हमारा आंसर होगा वो 33.3 से थोड़ा सा ज्यादा होगा,
ठीक है, ये एक स्मार्ट अप्रोच है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी 33.6, ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 1/3 जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसका यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे और देख लेंगे कि 43 किस पे आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, वो 120 कुंटल जो है वेट लाता है, 20% जो उसका होता है वो सोल्ड करता है 25% लॉस पे। तो आपसे पूछ रहा है कि वो बाकी को कितने परसेंटेज पे बेचे कि उसको ओवरऑल 25% का गेन हो। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल 25% का गेन है। हम ऐसे समझते हैं कि अगर 20% है तो जो लेफ्ट है वो 80% है, तो इसका रेशियो हो जाएगा आपका 1:4। ठीक है, तो जो पहला पार्ट था वो उसने बेच दिया -25, दैट इज लॉस पे, और ओवरऑल उसको गेन चाहिए था 25%। तो ये जो -25 है, अगर हम इसको +25 कर दें तो ओवरऑल आपको गेन जो है वो 25 मिल जाएगा यहाँ पे। ये बात क्लियर है? तो -25 को +25 करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 50 ऐड करना पड़ता है। अब ये जो 50 है, ये जो है किसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं? जो हमने नहीं बेचा है। तो 25% तो हमको सपोज जो मिलना ही चाहिए यहाँ से, प्लस जो 50% है एक्स्ट्रा यहाँ वाला, वो ये 4 लोग मिलके देंगे। ठीक है, तो 25 + 55 4, दैट इज 37.5। आपको कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ये भी एक मेथड था करने का। इसको करने के कई मेथड है, आप नॉर्मली भी कर सकते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट ये भी एक मेथड है, एक अप्रोच है। तो आप इसको भी देख लीजिए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको? अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹480 at some profit. Had she sold it for 400, there would have been a loss equal to 1/3 of the initial profit. तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो हम कॉस्ट प्राइस को P मान लेते हैं। पहले केस में हम सपोज करते हैं जो प्रॉफिट है हमारा 3x था। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगले केस हमको कह रहा है लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल। तो इसका अगर 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा -x। ठीक है, ये हमारा लॉस हो जाएगा। तो पहले केस में 480 था, फिर हमारा 400 हो जाता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं 3x और -x का, तो ये आएगा आपका 4x। और ये किसके इक्विवेलेंट है? 400 और 80 के। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? 20। तो अगर आप यहाँ पे 20 रख देंगे तो आपकी जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 420। ठीक है, 400 ये था। ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको कितना सिंपल वे में भी कर सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले के, आप बस कैलकुलेशन कर सकते हैं माइंड में। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे आपको क्या कह रहा है? इन अ स्कूल 4/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। तो अगर हम गर्ल्स को 4 लिखते हैं तो बॉयज को हम लिख देंगे 5। ठीक है, ये क्लियर है। फिर आपसे कहता है 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 12 ईयर। तो 5 का 3/5 कितना होगा? ये आपका हो गया 3। आगे आपसे कहता है 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 12 ईयर्स और अबव। लेकिन हम बिलो के कॉन्टेक्स्ट में अगर चल रहे हैं तो गर्ल्स में अगर 5/12 अबव हैं तो बिलो कितनी हो जाएंगे? 7/12। तो 7/12 अगर आप 4 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 7/3। तो इसको हम होल नंबर में कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 7, ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, तो ऊपर वाले को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करना होगा हमको। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4 3 12 एंड 5 3 15। अब आपसे कहता है द नंबर ऑफ द स्टूडेंट बिलो 12 ईयर्स ऑफ एज इज 480। यहाँ पे कितने हैं? 7 + 9 16, और क्वेश्चन में कितने हैं आपके? 480। तो इसका मतलब 1 का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30। तो आपसे पूछ रहा है 5/18 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 5/18 जो आपको निकालना है टोटल नंबर, तो टोटल नंबर आपको कितना है? 12 + 15, ये कितना हो गया? 27 इंटू 30। ये आप सॉल्व करिए, ये 6 से कटेगा 5 टाइम्स एंड दिस इज 3
और ये आपका 9 टाइम, तो ये आपका कितना आ गया 225 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल था, बस थोड़ा सा ये है कैलकुलेटिव हो सकता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन, तो आपको बस डिवीजन जो है एक्यूरेट करिएगा, अदरवाइज कुछ और क्वेश्चन कोई और ऑप्शन क्लोज हो तो आप मार्क कर सकते हैं, इतना ही अवॉइड करना है आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है कि 2 sin a इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन ही रखे, मतलब वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ए की जगह रखते हैं सपोज 90 डिग्री, क्योंकि हमारा हमको बस ये देखना है हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो अगर 90 रखते हैं तो 2 इंटू दैट इज ऊपर कितना आ जाएगा आपको 2 इंटू 2, और नीचे कॉसिक आपको जीरो हो जाएगा, तो फिर भी 2, तो आपका 2 आ रहा है रिजल्टेंट। अब आपको ये देखना है ए बी सी डी में किस ऑप्शन पे आपको जो है 2 मिलेगा। तो अगर आप पहले में रखते हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा आपका। सिमिलरली अगर डी देखते हैं ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ अगर आप रख रहे हैं तो ये भी आपका नहीं आएगा आंसर। आप ऑप्शन नंबर बी देखिए, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉसे, तो कॉसे वाला टर्म तो हट जाएगा, बट 1 प्लस 1 ये आपको कितना मिल गया 2। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो गया। प्रॉब्लम तब होती है जब दो वैल्यूज पे अगर आपको 2 मिल जाता है, तो इन दैट केस उन दो पर्टिकुलर जो आपका इक्वेशन आ रहा है आप दूसरी थीटा की वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू था तो कोई डाउट ही नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दी है, कह रहा है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they completed the work in 3 days and earned rupees 1848. What was the share of the C? देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए का 6 है, बी का 8 है और तीनों का मिला के 3 है। एलसीएम ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 24। एफिशिएंसी निकाल लेंगे हम तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 4, ये आ जाएगा आपका 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये 4 3 7, तो सी की आ गई 1, तो शेयर आ जाएगा 1 अपॉन टोटल 8 इंटू 1848। 8 2 जा 16, 200 से थोड़ा सा ऊपर आएगा बट 300 नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका। तो आई होप आपको ये जो 20 क्वेश्चन आज बताए गए थे ये अच्छे लगे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम फिर बाकी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी एट होम, बी सेफ, ऑल द बेस्ट।